नमस्कार मित्रों। सभी पीएससी में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी जिनका पेपर बहुत अच्छा आ गया, उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं और बधाइयाँ कि वो मेंस की तैयारी के लिए लग जाए। साथ ही हम पीएससी के पेपर का आज एनालिसिस देखेंगे कि पीएससी के पेपर में कहाँ कहाँ किस तरह से करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से पूछा गया। मित्रों, करंट अफेयर्स जो होते हैं, दैनिक घटनाएं जो होती है, समसामयिक घटनाएं जो होती है, वो किसी भी प्रश्न पत्र के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो परीक्षा का सिलेबस आपको भली भांति या परीक्षा के सिलेबस से परिचित है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और खेल जगत और सारी चीज़ें जो रहती है उसमें समावेश रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर्स होता है वो किसी भी परीक्षा की मेन जान होती है। करंट अफेयर्स कई बार आपके अंकों में फ्लक्चुएशन लाता है और उससे रैंक का निर्धारण होता है। तो करंट अफेयर्स किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो एमपीपीएससी 2021 जो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाती है सॉरी उसका प्रश्न पत्र अभी 19 जून को प्रश्न पत्र था, जिसमें करंट अफेयर्स के बारे में यदि हम बात करें कि नेशनल न्यूज़ हो, है ना। जो करंट अफेयर्स के जो मुख्य बिंदु क्या क्या होते हैं: नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स, खेल जगत, आपके महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से, इंपॉर्टेंट डेज कौन से हैं, अवार्ड्स और ऑनर, क्या क्या पुरस्कार मिले इस वर्ष और क्या क्या सम्मान किसे मिला, उसके बारे में चर्चा की जाती है। साथ साथ इसमें व्यवसाय जगत के बारे में भी चर्चा की जाती है, करंट अफेयर्स के बारे में। फिर नई पदस्थापना किसकी हुई, बहुत सारे नए पद होते हैं, जो आयोग होते हैं, जो संगठन होते हैं, उसमें नए नए कौन कौन सी नई पदस्थापना हुई, कि राज्यपाल कौन नए बने, कौन क्या परिवर्तन होगा, इसके बारे में भी चर्चा की जाती है। ऑब्ituary की बात की जाती है, कुछ शोक संदेश जो हमारी महान हस्तियाँ कुछ ईश्वर के चरणों में अपना स्थान पा लेती है, उनका भी ये यहाँ पे जिक्र होता है। फिर कुछ कॉन्फ्रेंस होती है जो कि नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की और हमारे राज्य स्तरीय की होती है, उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और कुछ नई नई किताबें और उनके लेखकों के बारे में भी जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर कुछ रक्षा संबंधित जो बातें हैं, कुछ डिसीजन है, कुछ निर्णय है और सैन्य अभ्यास है, उनके बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए। साथ साथ जो राज्य की खबरें हैं, जैसे दैनिक जो योजनाएं चलती है, राज्य की योजनाएं हैं, देश की योजनाएं हैं, राष्ट्रीय योजनाएं हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे सम्मिलित हमें पढ़ाई करनी चाहिए। ये तो एक रूपरेखा हुई कि करंट अफेयर्स की तैयारी किस किस सेगमेंट में कैसे करनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में एमपीपीएससी की बात करें तो यहाँ पे नेशनल न्यूज़ से 3 प्रश्न उठ के आए हैं। साथ साथ इंटरनेशनल न्यूज़ से 1, स्पोर्ट्स से 2 प्रश्न, इम्पोर्टेंट डे से 1 प्रश्न और अवार्ड और ऑनर से 2 प्रश्न। साथ ही नई पदस्थापना से 1 प्रश्न, नई सरकारी स्कीम जैसे मिड डे मील के बारे में पूछा गया, मध्य प्रदेश में कब शुरुआत हुई थी, उससे 1 प्रश्न, और जो राज्य की खबरें हैं उससे 3 प्रश्न आए। इस तरह से हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स का वेटेज लगभग 11 से 12 प्रश्नों का हमारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्री परीक्षा थी, जनरल स्टडी पेपर 1 था, उसमें इतने प्रश्न 12 से 13 प्रश्नों का समावेश था। तो 100 प्रश्नों में से 12 से 13 प्रश्न आना बहुत ही एक बड़ा वेटेज रहता है और आपकी रैंक को डिसाइड करने में बड़ा योगदान देता है। मित्रों, करंट अफेयर्स की तैयारी, जो ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी अभी पीएससी की तैयारी करना प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि अभी 12वीं पास कर चुके हैं और जो फर्स्ट ईयर में किसी भी बैचलर कोर्स में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है और वो घर पर ही रहकर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो मेरा खास तौर पे बना हुआ है। तो मित्रों, हम घर पे ही तैयारी आराम से कर सकते हैं और करंट अफेयर की तैयारी करने के लिए आप क्या करें, एक नेशनल समाचार पत्र लगाएं, हिंदी या इंग्लिश कोई सा भी लगा सकते हो आप, लेकिन उसमें ऐसा होना चाहिए कि उसमें सारी चीज़ों का समावेश होना चाहिए। साथ ही साथ एक हमारा प्रादेशिक समाचार पत्र भी लगाइए, जिसमें हमारे राज्य की सारी खबरें संकलित रूप से हो और समावेशित हो, ऐसा भी एक समाचार पत्र हमें पढ़ना चाहिए। 2 समाचार पत्र सफिशिएंट होते हैं, 2 को आप पढ़ सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो डेली। उसके बारे में जो मैंने बिंदु बताया उसके हिसाब से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो कि पहले इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, स्टेट की न्यूज़, स्पोर्ट्स, खेल जगत, है ना, व्यवसायी जगत, सैन्य अभ्यास, इम्पोर्टेंट डेज, ऑब्ituaries, है ना,
ये सारी चीज़ें एक क्रमबद्ध तरीके से आप जमा करके उसके बारे में एक नोट्स बनाइए, एक अलग से सेपरेट नोट्स बनाइए। 4 साइज के पेपर ले सकते हैं आप, उसमें आप तारीख डालिए कि आज मान लो कि आज 23 जून है, 22 जून है, तो 22 जून की सारी खबर जो महत्वपूर्ण है वो आप इस बिंदु वाला आप उसको लिख कर अपने पास रख लें। जिससे क्या होगा, आपको आसानी से उस चीज़ का रिवीजन भी आप कर सकते हो और उस चीज़ का आसानी से अध्ययन कर सकते हो। साथ ही साथ समसामयिक घटनाओं पर कई पाक्षिक और मासिक पत्रिकाएं निकलती है, आप उनका भी अध्ययन कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, वर्तमान में दृश्य और श्रव्य चलचित्रों के साथ में जो टेलीविज़न है वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाओं का स्रोत बनकर आता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे ये आप राज्यसभा टीवी हो या दूरदर्शन हो या कोई सा भी जो राष्ट्रीय स्तर का जो कोई एक चैनल हो, उसके कार्यक्रम को आप डेली 1 घंटा सुन सकते हैं, जिससे कि आपको होने वाली समसामयिक घटनाओं के बारे में तो जानकारी मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही आप होने वाली घटनाओं के बारे में जागरूक भी रहेंगे और उनके बारे में विचारशील और तर्कशील भी आपका दिमाग के रूप में विस्तृत हो जाएगा। ये चीज़ आपको मेंस में काम देगी, क्योंकि प्री में तो हम ऑब्जेक्टिव वाइज बहुत तरीके प्रश्न होते हैं, उसमें हम टिक लगा सकते हैं, लेकिन मेंस में आपको लिखना है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे तर्क शक्ति आपकी विकसित होगी, वो आपको मेंस में भी मदद करेगी। तो मित्रों, आपको जो करंट अफेयर से समसामयिक घटना है वो आपकी परीक्षा के एक महत्वपूर्ण भाग होता है और उसकी तैयारी का मैंने पूरा खाका आपको बताया है। तो पुनः जो नए लोग अभी तैयारी के लिए जुट रहे हैं, जिन्हें अधिकारी बनने के जो सपने संजोए हैं, कड़ी मेहनत और लगन के साथ में आगे बढ़े, करंट अफेयर्स की तैयारी अपडेट के साथ में करते रहे, निश्चित ही आप सफलता को पाएंगे। इसके बाद अगली कड़ी में हम अगला वीडियो बनाएंगे, जिसमें इस बार के मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो प्रारंभिक परीक्षा थी उसमें जीएस प्री में प्रथम प्रश्न पत्र में किस किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा, उसका वीडियो हम अगले वीडियो में लाएंगे। अभी का करंट अफेयर से संबंधित था और नए जो एस्पिरेंट है, जो नए अभ्यर्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भाग लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही लाभप्रद होगा और शिक्षाप्रद होगा। थैंक यू सो मच।